कौल साहब ने बाकायदा अनंतनाग का दौरा किया और एक मीटिंग की निगरानी करते हुए, जाहिर सी बात है टॉवरिंग लीडर कौल साहब और जिसने पार्टी की मजबूती के लिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में काम किया है और मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। कौल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कौल साहब, डिलाइटेड कि आप यहां पे आए। सर, मुद्दा और मकसद इस मीटिंग का क्या था? बहुत बहुत आपका शुक्रिया। पार्टी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक दस्तूर है। उस दस्तूर के आधार पर हमारी हर 3 महीने के बाद पहले नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है जी। नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो गई, स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो गई। अब सभी हमारे जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स की एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स हो रही है। आज अनंतनाग में वहीं डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हम यहाँ उसमें आए हुए हैं। इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हम पिछले 3 महीनों में हम कितने आगे बढ़े हैं और अगले 3 महीनों में हमने कुछ प्रोग्राम्स क्या क्या करने, इसको चॉक आउट करते हैं। ये एक दस्तूर है हमारा, पार्टी का एक कानून है, पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स है कि हमको हर 3 महीने के बाद इस प्रकार की मीटिंग्स करनी होती है। सर, जो हमारे जराया है, यू हैड बीन टू दिल्ली और दिल्ली के जो थिंक टैंक्स हैं उनके साथ आपकी बात होती रहती है। कोई खास हिदायत जो आपने अपने जितने भी इंचार्जेस हैं इनको दी है? नहीं, जो हमारे मोदी जी का मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वही हमारा आज अपने इन सब कार्यकर्ताओं के सामने हमारी बात होगी कि हमने इस देश को, इस मुल्क को, इस जम्मू कश्मीर को ऊपर उठाना है और उसके ऊपर उठाने के लिए हम सब का प्रयास होना चाहिए, हम सब की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। हमको जो गलत चीज़ें हैं उनसे दूर बचना है और अच्छाई के लिए हमको आगे बढ़ना है। यही आज जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं दिल्ली में भी, चाहे वो हमारे गृह मंत्री जी हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, वो यही कहते हैं कि हमको अपना चरित्र, अपना करैक्टर, अपने आप को अच्छा करना और पार्टी के साथ उस अच्छाई को आगे बढ़ाना है। वहीं हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ दिशा निर्देश दे देंगे। कौल साहब, एक आखिरी सवाल, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब इलेक्शन जो है आप भी उनकी तैयारियों में लगे हैं और जो आपने स्टेटहुड का वादा किया था, क्या उस पर बात हो रही है? ऐसा है कि हम इलेक्शन की तैयारी में हैं। हर एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन की तैयारी में रहती है, हमेशा रहती है। उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी इलेक्शन की तैयारी में है। अब देखेंगे पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में से पहले पंचायत के, फिर BDC के, फिर DDC के, फिर कमेटी के चुनाव, ये सब आप एक प्रक्रिया, हर 5 साल में कभी ना कभी कोई ना कोई चुनाव आपके सामने आता है, तो पार्टी उसके लिए तैयार रहती है। जहाँ तक आपके स्टेटहुड का बात है, वो तो हमारे होम मिनिस्टर ने भी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है कि हालात अनुकूल हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे तो स्टेटहुड यहाँ मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जिस समय हम ये सुनेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिला है। कौल साहब जो बात कर रहे थे, और जाहिर सी बात है काफी अच्छी बात कौल साहब ने कही, वो दिन दूर नहीं जब रियासत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को एक बार फिर स्टेटहुड दिया जाएगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि कौल साहब की ये जबरदस्त आज दौरा था अनंतनाग के हवाले से, जिसमें सारे बीजेपी के लीडर्स आए थे और जाहिर सी बात है क्या इंस्ट्रक्शंस बीजेपी के लीडर्स को मिली, ये अंदर हॉल में उनको ही पता है। अब यह देखना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटहुड का वादा किया था, क्या उस पे काम कितनी तेज रफ्तारी से होगा, ये आइंदा आने वाला वक्त ही